हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अंडर शॉर्ट नोट्स। डिफाइन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, स्टेट द एक्ट्स विच अ पार्टनर कैन नॉट डू विथ हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक्सप्लेन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर विच बाइंड्स द फर्म। एक्सप्लेन कीजिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो नेसेसरी है सामने वाले को, जिसको अथॉरिटी दी गई है वो करने के लिए, वो ज़रूरी है कि उसे वो चीज़ करनी है, चाहे कोई बोले या ना बोले, उसे वो चीज़ करनी है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी। और ऐसी, अब क्वेश्चन का मतलब है एक्सप्लेन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी बताइए, मतलब ऐसी जरूरी चीज़ें जो उसे करनी है और वो फॉर्म को बाइंड करती है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, Section 19 of the Indian Partnership Act 1932 deals with the employed authority of a partner. Employed authority partner के बारे में Section 19 of Indian Partnership Act 1932 बताता है। Employed authority of the partner as agent of the firm. Employed authority of a partner, पार्टनर की employed मतलब जरूरी बातें जो उसे करनी है, जो फॉर्म के लिए उसे करनी है एज अ एजेंट, वो एजेंट बन के उसको करनी है वो जरूरी बातें। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर जो है वो एजेंट है, किसके लिए एजेंट है? उसको अपने फर्म का बिजनेस करने का है। द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज द इन द यूजुअल वे बाइंड्स द फर्म प्रोवाइडेड सच एक्ट इज डन इन द मैनर expressing or implying an intention to bind the firm. The act of partner which is done to carry on the business of firm in the usual way. पार्टनर का एक्ट जो उसके काम करने का तरीका है वो यूजुअल वे में, मतलब आम तौर पे क्या होता है, जो उसके फॉर्म को बाइंड करेगा, प्रोवाइडेड, अगर वो एक्ट, बस उसको चाहिए कि वो एक्ट जो है उस प्रकार से की गई हो जो एक्सप्रेस मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है कि भाई तेरा इस पार्टनर का रोल ये रहेगा, इस पार्टनर का रोल ये रहेगा। तो अगर उस पार्टनर ने में उसमें बताया गया है तो वो उसे करनी है, या उसके अलावा या एम्प्लॉयड मतलब जो जरूरी है, चाहे कोई बोले या ना बोले, टू बाइंड द फर्म एंड प्रोवाइडेड द एक्ट इज डन इन द फर्म्स नेम। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो वो काम कर रहा है या एक्ट कर रहा है वो फर्म के नाम पे की हो। उसने पर्सनल नाम पे करेगा तो फिर वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा, पार्टनर्स को वो एक्ट बाइंड नहीं करेगी। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी। पार्टनर को जो अधिकार, अथोराइज पर्सन, अथॉरिटी का मतलब है जो अथोराइज पर्सन है, एम्प्लॉयड मतलब उसको पावर दी गई है कि तू पार्टनर है, तू ये कर सकता है। उसका जो काम है वो पूरे फर्म को, उसका जो कोई निर्णय लेता है या कोई काम करता है वो पूरे फर्म को बांध के रखेगा, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी। व्हेन देयर इज इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी, अगर दैट इज ब्रैकेट में दिया गया है, एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब उसने ब्रैकेट में दिया गया है, विच इज गिवन टू द पार्टनर बाय रिटन एग्रीमेंट। एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी, वो पावर जो एग्रीमेंट बनते समय उस पार्टनर को दी गई है। अ पार्टनर में डू एक्ट इन द फर्म नेम एंड इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। वो एग्रीमेंट में जो बातें उसको बताई गई हैं वो फर्म के नाम पे कर सकता है, उसके यूजुअल कोर्स में डे टू डे जो कोर्स ऑफ द बिजनेस रहेगा उसमें वो कर सकता है। इफ सच एक्ट इज डन बाय द पार्टनर इन द यूजुअल कोर्स अंडर एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी विल बाइंड द फर्म। और अगर इसने वो बातें कि जो उसको बताई गई है और बाकी की ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं गई है, लेकिन आम तौर पे वो काम जरूरी है डे टू डे बिजनेस के लिए, जो उसको करनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है उसे करने का है, वो बोलते हैं एम्प्लॉयड है, विल बाइंड। और वो चीजें पार्टनरशिप के फर्म को और पार्टनर्स को बाइंड करेगी। The important requirement is that the act done by the partner should be within the object of the scope of partnership. Important requirement, ये जरूरी चीज है, रिक्वायर चाहिए। The act done by the partner, पार्टनर ने जो काम किया है वो जो है विद इन द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, वो ऑब्जेक्ट मतलब पार्टनरशिप के हद तक और पार्टनरशिप के लिए
के फायदे के लिए होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी को हम ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या क्या आता है। द एक्ट मस्ट हैव डन बाय अ पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म इन द फर्म्स नेम और इट मस्ट हैव बीन डन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो काम पार्टनर ने किया है वो पार्टनर से की गई हो, जो उसमें पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, और इट मस्ट हैव डन ऑन बिहाफ, और उसने वो जो एक्ट किया है वो पार्टनरशिप फर्म जो उसमें वो काम कर रहा है, जिसमें वो पार्टनर है, उसके लिए की गई हो, पर्सनल के लिए नहीं की गई हो। द एक्ट मस्ट हैव डन इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सेम पॉइंट है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। फर्म एज सच एक्ट मस्ट पर्टेन टू पार्टनरशिप बिजनेस, उसका जो है संबंध होना चाहिए, जो पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है उसके साथ रिलेवेंसी होनी चाहिए, संबंधित होना चाहिए जो वो एक्ट कर रहा है। थर्ड, द एक्ट मस्ट हैव डन टू कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस इन द यूजुअल वे। ये एक्ट जो वो की है उसने वो इस प्रकार से की गई हो जो आम तौर पे डे टू डे लाइफ में की जाती है। इफ द अबव रिक्वायरमेंट्स आर फुल और कंप्लाइड विद, अगर ऊपर जो हमने अभी डिस्कस की वो बातें अगर पूरी की जाती है, द एक्ट डन बाय पार्टनर कम्स विद इन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी विच बाइंड द फर्म। ये सारी बातें जरूरी बातें हो जाती है जो पार्टनर को करनी चाहिए और वो पूरे पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करती हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कौन सी चीजों को एम्प्लॉयड अथॉरिटी से रोका गया है कि वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। The employed authority of a partner of a partnership to bind the firm by the act done by partner is restricted to the act usually done in the course of business or in type of business carried on by the partnership firm. The employed authority of partners to bind the firm, the act done by the partner is restricted. कुछ employed authority हैं जो पार्टनरशिप के साथ सेम बातें बताई गई है कि वो बाइंड करती है पार्टनर को पार्टनरशिप के फर्म के साथ, और जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाती है। द एक्ट डन बाय पार्टनर मस्ट बी कन्फाइंड टू द बिजनेस ऑफ अ फर्म, जो काम उसने पार्टनर ने किया है वो बिजनेस के दायरे में होनी चाहिए। एंड ऑल्सो कन्फाइंड टू यूजुअल सिचुएशन इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस कैरिड आउट, और वो जो है यूजुअल मतलब कोई खास सिचुएशन नहीं, जो यूजुअल किसी को पेमेंट, वर्करों को पेमेंट करना, किसी कस्टमर से बिल लेना, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस रहता है उस प्रकार का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, in the case of partnership business of commercial nature, partner is required to buy goods, borrow money, contract debts, and do all necessary things to execute promissory notes, bill of exchange, check in the name of partnership firm or on account of the partnership. अब इसने ये क्या क्या बताया है, ये जो काम पार्टनर को करना चाहिए, किस प्रकार के काम है जो कॉमर्शियल बिजनेस में आमतौर पे किए जाते हैं। जैसे बोरो मनी, अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए पैसे कहीं से उधार लेना, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, सामने वाले को उधारी पे माल देना, उधारी पे माल लेना, एंड डू ऑल द नेसेसरी, और वो सारी चीज़ें करना, जैसे प्रॉमिसरी नोट, किसी को प्रॉमिसरी नोट बनाना, मतलब मैं तुझे माल दूंगा ये रेट में तेरे को माल आएगा इतने दिन, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल डिफर करवाना। चेक, किसी को चेक दे देना, किसी से माल आया है उसको पेमेंट करनी है तो चेक देना पड़ता है। इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप और ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के नाम पे या पार्टनरशिप के अकाउंट से। A partnership is restricted to do anything which is beyond the scope or activity of the partnership except in time of emergency. पार्टनरशिप जो है वो रोकता है वो काम करने से पार्टनर को जो which is beyond the scope or activity of the partnership except in times of emergency. Act not covered within employed authority according to subsection employed authority में section 19 of 2 Indian Partnership Act 1932, a partner cannot do certain acts with the employed authority in the absence of any usage or custom of trade to the contrary. कुछ चीजें वो नहीं कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, द पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड और एम्पावर्ड टू डू द फॉलोइंग एक्ट विद हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, जो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती है। क्या क्या है वो? टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टू द आर्बिट्रेशन, अगर दो पार्टनर में या बिजनेस के फर्म के साथ उसका डिस्प्यूट है, ठीक है, तो
वो आर्बिट्रेशन को वो खुद अकेला जाके किसी कस्टमर के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है तो वो अकेला जाके जो है वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में नहीं देगा, सब मिलके पार्टनर्स राय लेंगे और उसके हिसाब से आर्बिट्रेशन में उसको केस देने का है। टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप इन हिज ओन नेम। अब भाई पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं तो किसी को लेन देन करेगा तो भाई साहब एक आदमी लेन देन करेगा दूसरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में कभी भी चेक पे दो आदमियों का साइन लगता है, उस प्रकार से पार्टनरशिप ज्वाइंट अकाउंट भी बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बैंक में अकाउंट खुलवाया है खाली अपने नाम के ऊपर कि मैं अकेला मालिक हूं उस फर्म का। टू कॉम्प्रोमाइज और रेलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द पार्टनरशिप फर्म। अब आमतौर पे क्या होता है, हमने किसी को मटेरियल भेजा, अब मटेरियल खराब है तो हो सकता है कि हमारा बिल उससे पैसे लेने का बनता है 1 लाख रुपए का, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि उसको बोलेगा ठीक है भाई 1 लाख का बिल आता है तो मुझे 90,000 दे देगा। तो अल्टीमेटली वो फर्म का नुकसान है, तो वो अकेला ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको सारे पार्टनर्स मिलके उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। टू विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। कोई केस चल रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए तो उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। किसी के साथ अगर समझो केस चल रहा है, किसी ने हमारे पैसे खाए हैं, हमने उसके ऊपर केस किया है, तो वो अकेला जो है उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या चाहिए कि सारे पार्टनर्स की राय होनी चाहिए, तब जाके उसको विड्रॉ करना चाहिए, अकेला उसको पावर नहीं दिया जाता। टू एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। कोई भी लायबिलिटी जो उसकी नहीं है या कोई भी केस जो उसका नहीं है या दूसरे का केस है उसको अपना नहीं मानना चाहिए, या कोई भी लायबिलिटी कोई ऐसी चीज उसको यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस में नहीं करनी चाहिए जिसमें वो अपने सर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, जो उनको नहीं लेनी चाहिए। टू अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई जगह, कोई बिल्डिंग, कोई भी जो है उसे पसंद आती है तो वो अकेला जाके उससे पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं ले सकता है। उसे क्या चाहिए, सभी पार्टनरों से मिलना चाहिए, आपस में मीटिंग करेंगे, सबकी राय लेंगे और जो डिसीजन निकलेगा तो वो फर्म का डिसीजन है, तो फर्म में सभी पार्टनरों के डिसीजन होने चाहिए। अगर एक दो पार्टनर भी उसमें मना करता है वोटिंग के द्वारा या किसमें द्वारा, तो हो सकता है कि वो डिसीजन रोका जाए। टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में कोई अगर प्रॉपर्टी ली गई है तो वो पार्टनरशिप फर्म से ली गई है, इसका मतलब है कि उसका जो पैसा कमाया हुआ है वो पूरे फर्म ने सभी का पैसा कमाया हुआ है। अब सबके पैसे कमाए हुए में से एक आदमी की इच्छा से तो प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। ये सेम प्रोसीजर आएगा, आपस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और जो डिसीजन निकलेगा उसके आधार पर उनको वो करने का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब ऑलरेडी जो है ये लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, दूसरे में पार्टनरशिप अगर उनको लेनी है तो वो अकेला नहीं ले सकता है, पूरी फर्म का नाम आएगा तो सारे पार्टनर्स की उसमें राय चाहिए। तो इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताया। तो आगे से और वीडियो हम डालेंगे, आप सब्सक्राइब्स, लाइक्स और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।